हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला लेके आए हैं। ये मैथ के फार्मूले हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने इसको छोटे रूप में फार्मूले सिर्फ लिख दिए हैं जो कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है वर्ग। सबसे पहला है वर्ग। वर्ग में वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। विकर्ण इसका होता है भुजा गुणे √2। ये वर्ग का फार्मूला है, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण तीनों का। फिर अगला आता है यहाँ पे आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप है 2l गुणे b। l मतलब लंबाई, b मतलब चौड़ाई। विकर्ण है तो ये रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये आयत का फार्मूला है। फिर अगला आते हैं वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर और वृत्त की परिधि है 2πr। ये वृत्त का फार्मूला था। फिर आते हैं यहाँ पे घन। तो घन का फार्मूला होता है, घन का इसका आयतन होता है भुजा क्यूब। उसका वक्रपृष्ठ 6 गुणे भुजा स्क्वायर। विकर्ण है भुजा गुणे √3। फिर अगला आता है घनाभ। तो घनाभ में आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। वक्रपृष्ठ का फार्मूला है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। L मतलब हो गया लंबाई, B मतलब हो गया चौड़ाई और H मतलब हो गया ऊंचाई। उसका विकर्ण होता है रूट में L लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर रूट में। ये था घनाभ का फार्मूला। फिर अगला आता है गोले का। गोले का वक्रपृष्ठ है 3πr स्क्वायर। इसका आयतन है 4/3 πr स्क्वायर πr क्यूब। ये गोले का वक्रपृष्ठ और आयतन। अगला आता है बेलन। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh। उसका संपूर्ण पृष्ठ है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। फिर अगला आता है बेलन का आयतन। तो πr स्क्वायर h, ये बेलन का आयतन हो गया। फिर अब आते हैं शंकु। शंकु का आयतन है 1/3 πr स्क्वायर h। उसका क्षेत्रफल हो गया πr ब्रैकेट में r प्लस s। फिर अगला आता है त्रिभुज। त्रिभुज में अलग अलग है। पहला है समबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगला आता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें कोई भी दो भुजा बराबर होती हैं, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु में सभी भुजाएं समान होती हैं और समद्विबाहु में कोई दो भुजा बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल होता है 1/4b रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। या दूसरा है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। ये समद्विबाहु का क्षेत्रफल है। फिर अगला आता है परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है 2a प्लस b। इसकी ऊंचाई होती है 1/2 रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर अगला आता है विषमबाहु त्रिभुज। तो उसका परिमाप होता है, परिमाप बराबर a प्लस b प्लस c। क्षेत्रफल हो गया रूट में s माइनस a। फिर दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b, तीसरे में s माइनस c, जहाँ s बराबर होता है a प्लस b प्लस c/2। फिर अगला आता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू लंब गुणे आधार। फिर यहाँ पे देखिए अगला है चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी कई होते हैं। समचतुर्भुज का है तो समचतुर्भुज मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इसमें दूसरा होता है समलंब चतुर्भुज। इसमें आमने सामने की कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं समलंब में, और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। फिर अगला आता है समांतर समचतुर्भुज। इसमें कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं और इसका क्षेत्रफल है आधार गुणे ऊंचाई। ये इसमें 3 होते हैं। देखिए समचतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया और समांतर चतुर्भुज हो गया। तो फ्रेंड, ये था आज कुछ फार्मूला इम्पॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में कई बार इसमें क्वेश्चन लगाए जाते हैं।
तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।